आज की ये वीडियो है दो ऐसे डायनासोर्स के बीच जो सिर्फ शिकार ही नहीं करते थे बल्कि शिकार से पहले खेलना इन्हें काफी पसंद आता था। एक बार खेल के समाप्त होते ही ये बड़ी क्रूरता के साथ शिकार का भी अंत कर दिया करते थे। दोनों ही डायनासोर्स अपने गुस्से और खतरनाक हमलों के लिए जाने जाते थे, जिनमें से एक को मांस भक्षक सांड कहा जाता है तो दूसरा शिकल के समान नाखूनों वाला रैप्टर कहलाता है। हम बात कर रहे हैं कार्नोटोरस और यूटा रैप्टर की, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर बात करें कार्नोटोरस की तो इसके नाम का मतलब मीट ईटिंग बुल होता है। इस डायनासोर को अब तक के मिले किसी भी डायनासोर से सबसे विचित्र और सबसे खतरनाक डायनासोर बताया जाता है। इसके शारीरिक संरचना की बात करें तो इसकी खोपड़ी छोटी होती थी, इसके पूरे शरीर में कांटेदार धारियां पाई जाती थी और इसके सिर पर दो मजबूत सींग पाए जाते थे। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कार्नोटोरस के फोरलिम्स टीरेक्स के मुकाबले भी काफी छोटे हुआ करते थे। वहीं यूटा रैप्टर को काफी पुराना विशाल ड्रोमियोसौरिड माना जाता है, जो आकार में किसी पोलर बेयर जितना हुआ करते थे। वेलोसिरैप्टर के रिश्तेदार इस डायनासोर को चिकना फेदर्ड वाला बाइपीडल शिकारी माना जाता था, जो उत्तरी अमेरिका के यूटा क्षेत्र के दहशत के नाम से जाने जाते थे। इसकी बनावट की बात करें तो इसके लंबे मुंह, लंबी पूंछ और धारदार सिकल के समान नाखून पाए जाते थे। इसके हैंडलिम्स की बनावट भी इस तरह होती थी जो शिकार को अपने पिछले पैरों से भी हमला कर सकते थे। कार्नोटोरस लगभग 83.5 मिलियन सालों से लेकर 66 मिलियन सालों पहले लेट क्रिटेशियस में साउथ अमेरिका के एक बड़े भूभाग में पाए जाते थे। यानी कार्नोटोरस ने लगभग 17.5 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया। वहीं नॉर्थ अमेरिका के यूटा क्षेत्रों में लगभग 129 मिलियन सालों पहले यूटा रैप्टर का जन्म हुआ, जो धरती पर करीब 7 मिलियन सालों तक जी पाए। यानी एक और जहां यूटा रैप्टर काफी पुराना शिकारी है, वहीं कार्नोटोरस ने धरती पर कई लाखों सालों तक राज किया। दोनों के आकार और वजन की बात करें तो कार्नोटोरस 7.5 से 9 मीटर लंबा, 3 से 3.5 मीटर ऊंचा और लगभग 1 से 2 टन भारी हुआ करते थे, जबकि यूटा रैप्टर 5 से 7 मीटर लंबा, 1.5 मीटर ऊंचा और करीब 300 किलो से लेकर 1 टन भारी हुआ करते थे। यानी आकार के मामले में बेशक कार्नोटोरस यूटा रैप्टर पर भारी पड़ेगा, पर आकार ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों की एजिलिटी और स्पीड की बात करें तो एक और जहां कार्नोटोरस 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे, तो वहीं यूटा रैप्टर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था। पर लड़ाई करते वक्त एक और जहां कार्नोटोरस सीधे हमला करना पसंद करते थे, वहीं यूटा रैप्टर अपनी फुर्ती से सामने वाले को चौंका कर रख दिया करते थे। यानी एक और जहां कार्नोटोरस काफी फास्ट है, वहीं यूटा रैप्टर काफी अजाइल है। दोनों के बाइट फोर्स और डाइट की बात करें तो कार्नोटोरस करीब 1 टन की बाइट फोर्स लगाकर अपने शिकार को मार डाला करते थे और शिकार के तौर पर ये छोटे से लेकर बड़े सोरोपोड तक को मार गिराया करते थे। वहीं यूटा रैप्टर 850 किलो की बाइट फोर्स लगाकर शिकार को मौत के घाट उतार दिया करते थे और इसके शिकार में भी छोटे से लेकर बड़े सभी शाकाहारी जीव शामिल थे। यानी बाइट फोर्स के मुकाबले में कार्नोटोरस ही आगे है। अन्य खूबियों की बात करें तो कार्नोटोरस के 2 नुकीले और मजबूत सींग हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी जीवों की हड्डियां तोड़ सकता है। इसके जबड़ों की बनावट भी यूटा रैप्टर के मुकाबले ज्यादा डेडली हुआ करती थी, पर ये ज्यादातर दूसरों को टक्कर मार कर ही उसे गिराया करते थे। एक बार शिकार जब नीचे गिर जाता था तो ये उसे अपने जबड़ों के बीच फंसा लेते थे। साथ ही इसकी आईसाइट भी काफी हद तक बाइनोक्यूलर होती थी। वहीं यूटा रैप्टर के 24 सेंटीमीटर लंबे नाखून इसे सबसे अलग बनाते थे, क्योंकि ये नाखून को अपने इच्छा अनुसार किसी कैट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। यानी हमला करते वक्त ये नाखून खड़ा हो जाया करते थे। साथ ही छोटे आकार होने के बावजूद भी इसके जबड़े काफी मजबूत हुआ करते थे। इसकी आईसाइट काफी बेहतरीन थी और इसके जितना फंक्शनल आर्म्स की कल्पना कार्नोटोरस कर भी नहीं सकता। दोनों की एडवांटेज की बात करें तो कार्नोटोरस का विशाल और भारी शरीर इस बैटल में काफी उपयोगी हो सकता है। इसके मजबूत जबड़े और सींग भी इसे बैटल जीतने में काफी सहायक होंगे और इसकी रफ्तार भी यूटा रैप्टर के लिए मुसीबत बन सकती है। वहीं बात करें यूटा रैप्टर की तो ये काफी फास्ट है, अजाइल है, इसके पास 2 फंक्शनल आर्म्स है, अच्छी आईसाइट है और किसी हाशिए के समान धारदार नाखून है। तो जब कभी दोनों के बीच मुकाबला होगा तो दोनों के बीच लड़ाई काफी घमासान और ज्यादा देरी तक चलेगी। एक और जहां कार्नोटोरस की छोटी आर्म्स, पुअर आईसाइट और लेस अजाइल होना इसके लिए मुसीबत बन जाती है,
वहीं यूटारैप्टर की कम बाइट फोर्स और छोटा आकार इसके लिए खतरा खड़ी कर देता। पर कार्नोटोरस के मजबूत सींग, अच्छी ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा बाइट फोर्स इसे इस बैटल को जीतने के लिए काफी सहायक होगा। हालांकि यह बैटल काफी क्लोज होती, पर अंत में जीत कार्नोटोरस की ही होती। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।